किया जो व्हीलचेयर लेके आए, वरना इस बेड पर पड़े पड़े मैं बोर हो रही थी। मैम, अभी आप इस व्हीलचेयर पर आराम से बैठ सकती हो और घूम फिर सकती हो। लेकिन देख लेना तो ज्यादा दिनों तक मुझे इस व्हीलचेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा बेटा मुझे सुदर्शन बाबा से मिलने ले जाएगा, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप लोग चाहें तो मैम को इस व्हीलचेयर पर बिठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आओ। अब तो कोई बहाना नहीं कर सकोगे तुम लोग। अब तो मैं सुदर्शन बाबा से मिलने जा सकती हूँ ना। देखो अब तो मैं व्हीलचेयर पर भी बैठ गई। इस तरह क्यों देख रहे हो एक दूसरे को? क्या बात है? नर्स, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर सम टाइम? मुझे बात करनी है इन दोनों से। ओके। थैंक यू। इस तरह क्यों घूर रहे हो एक दूसरे को? मेरी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते तुम? तुम बताओ मुझे, तुम कब ले जा रहे हो मुझे सुदर्शन बाबा से मिलने के लिए? विशेष तू बता देना यार। अरे तू बता ना यार रवि, तू बता दे। यही करते रहोगे? मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? मैंने तुमसे पूछा ना, तुम कब ले जा रहे हो मुझे मिलने के लिए? वो क्या है ना आंटी जी कि हमने ऐसा प्लान किया है कि पहले हम सुदर्शन बाबा से मिलकर आते हैं, उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं। सुना तुमने? कैसी बातें कर रहे? नहीं जानता क्या मैं सुदर्शन बाबा से मिलने के लिए कितनी बेचैन हूं? ये कह रहा है कि मैं यहीं बैठी रहूं और तुम समझाओ ना इसे। मॉम, रवि ठीक कह रहा है। आपकी हालत अब ऐसी नहीं है कि हम आपको सुदर्शन बाबा के गांव ले जा सके। क्यों नहीं मिल सकती मैं सुदर्शन बाबा से? जब मैं व्हीलचेयर पर बैठ सकती हूँ तो क्या उस फ्लाइट में नहीं बैठ सकती? क्यों नहीं ले जाते मुझे सुदर्शन बाबा से मिलने? मॉम, बात सिर्फ सुदर्शन बाबा के गांव तक पहुंचने की नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आप इस हालत में वहां तक नहीं जा सकती हैं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हाँ आंटी जी, पहली बार आप हमें उनसे मिलकर आने दीजिए, फिर दूसरी बार आपको हम जरूर लेकर जाएंगे, प्रॉमिस। हाँ प्रॉमिस मॉम, बस एक बार हमें सुदर्शन बाबा से मिल आने दीजिए, फिर हम आपको भी जरूर लेकर जाएंगे। और आंटी जी, ये भी हो सकता है कि हम उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाएं। क्या बात है विशेष, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि अब और ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि मॉम की तबीयत में सुधार आए। चाय 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 वाला चाय लो विशेष, चाय पी। अरे मामा जी, आपने चाय लाने की तकलीफ क्यों की? तो इसमें क्या हुआ भाई? कि मैं तुम्हें चाय पिलाने से छोटा हो जाऊंगा? रहूंगा तो तुम्हारा मामा ही। क्यों? जी मामा जी। अब जीजी भी तो तुम्हें चाय वाय पिलाती थी ना, तो क्या मैं तुम्हारा मामा तुम्हें चाय नहीं पिला सकता? मामा जी पर अब ज्यादा सोचो मत, तुम चाय पियो, मैं आता हूँ। क्या बात है विशेष, ये मामा जी तो बदलते आ रहे हैं। सच में
पिछले कुछ दिनों से मैं भी इनमें बदलाव देख रहा हूँ। तीर निशाने पर लगा है। मैं जो चाहता था वही हो रहा है। सर गजब हो गया, सर गजब हो गया। ये कमबख्त किधर से आ टपका? मेरी तारीफ भी नहीं होने दी रघु के बच्चे। क्या हुआ रघु? मॉम ठीक तो है ना? मालकिन ठीक ही नहीं सर, माँ ठीक है। मतलब सर कि पूजा मैडम बता रही थी कि वो एक ऐसे आदमी को जानती है जिनका चेहरा आपके डैड से हूबहू मिलता है। क्या? लेकिन ये तुम्हें किसने कहा? और खुद पूजा मैडम ने, उन्होंने कहा कि अगर आपके डैड के बाल छोटे होते तो हूबहू सुदर्शन बाबा की तरह लगती हो। ये क्या हो रहा है भाई? कहानी में कोई नया ट्विस्ट आ रहा है? इसका क्या मतलब हो सकता है रवि? कहीं ये सुदर्शन बाबा तुम्हारे डैडी तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? विशेष होने को तो कुछ भी हो सकता है। पूजा का है मालकिन के पास, हमें उससे मिलना चाहिए। ये क्या हो रहा है नारायण? तेरे ही साथ चक्कर चल रहा है? चक्कर चला के विशेष, सुना तुमने ये पूजा क्या कह रही है? हाँ मॉम। पूजा जी, क्या ये बात सच है कि आपके सुदर्शन बाबा की शक्ल हमारे डैड से मिलती है? जी विशेष जी, मेरे सुदर्शन बाबा और आपके डैड का चेहरा केवल मिलता जुलता ही नहीं बल्कि हूबहू एक जैसा है। सिर्फ बालों का फर्क है। ये तो वाकई में चलने वाली बात है विशेष। फिर तो हमें आपके सुदर्शन बाबा से तुरंत मिलना होगा। यही बात तो मैं भी कह रही हूँ। हमें तुरंत सुदर्शन बाबा से मिलना चाहिए। तो सुदर्शन बाबा वैद हैं? जी, उनके पास कोई डॉक्टर की डिग्री तो नहीं, पर मैंने सुना है उन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। तो आप उन्हें कब से जानती हैं? बस कुछ ही दिनों से। बस कुछ ही दिनों से आप उन्हें जानती हैं? जी। कमाल है, बस कुछ ही दिनों से आप उन्हें जानती हैं और आप उनकी इतनी बड़ी फैन हैं। जी, वो एक ऐसे इंसान है कि उनसे जो भी मिलता है उनका फैन हो जाता है। वैसे और कौन कौन है उनके घर परिवार में? उनकी 2 बेटियां, बड़ी का नाम रजनी और छोटी का नाम कुसुम। और आपकी मुलाकात उनसे यानी आपके सुदर्शन बाबा से कैसे हुई? उनकी बेटियों के माध्यम से या? अक्सर बेटियों के जरिए पिता से मुलाकात होती है, पर यहाँ उल्टा है। मेरी सुदर्शन बाबा के जरिए उनकी दोनों बेटियों से मुलाकात हुई। पूजा जी, हम यही तो जानना चाहते हैं कि आपकी सुदर्शन बाबा से मुलाकात हुई कैसे? असल में मैं किसी काम से अपनी सहेली के साथ उनके गांव गई थी। किसी कारणवश मुझे नदी किनारे जाना पड़ा। वहाँ मेरा पैर फिसल गया और बाबा ने मुझे डूबने से बचाया। तो आपने इन्हें बचाया बाबूजी? बेटा, मैं कौन होता हूँ इसे बचाने वाला? बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। बाप रे, अपने गांव की नदी इतनी खतरनाक है, उसमें से किसी डूबते को बचाना खतरे से खाली नहीं है। इन्हें कब तक होश आ जाएगा बाबूजी? भाई, मैंने तो उपचार कर दिया है, अब देखो कितनी जल्दी इसको होश आता है। सुदर्शन भैया, उसकी पलकें हिल रही है। हाँ हाँ, ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब है इसे जल्द होश आ जाएगा।
लेकिन सुदर्शन भैया, आपने इसको डूबते हुए देखा कैसे? भाई मैं जड़ी बूटियां लेने जंगल में गया था, अचानक मैंने इसे नदी में डूबते देखा, मैंने इसे बाहर निकाल दिया। ओ पूजा जी, आपके सुदर्शन बाबा तो वाकई बहुत महान इंसान है। जी। वाकई उनके बारे में सुनकर तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया। इतना इम्प्रेस्ड हो गया हूं कि उनकी शक्ल भले ही अब मेरे डैड से ना मिलती, तब भी मैं उनसे एक बार तो जरूर मिलना चाहूंगा। क्या हुआ पूजा जी, फोन नहीं लग रहा है? नहीं विशेष जी। पूजा जी, ये नंबर तो सही है ना? हाँ, नंबर बिल्कुल सही है। मेरी कई बार बात हुई है बाबा से इस नंबर पे। कोई और नंबर है क्या उनका? हाँ। रत्ना चाची के घर का नंबर भी नहीं लग रहा। ये रत्ना चाची कौन है? रत्ना चाची उन्हीं के गांव में रहती है। उनका बाबा के घर हमेशा आना जाना है। जरा मुझे दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ। पूजा जी, आप मुझे उनका नंबर देंगी? मैं मोबाइल से ट्राई करता हूँ। पता नहीं आज गांव के फोन क्यों नहीं लग रहे? सर मैं कुछ कहूँ? सर कल के आंधी तूफान में काफी पेड़ पौधे गिर गए हैं। हो सकता है कि टेलीफोन के खंभे भी गिर गए होंगे। विशेष, लगता है रघु सही कह रहा है।
क्या बात है विशेष? अरे तू कब आया? तभी जब तू अपने ख्यालों में खोया हुआ था। क्या बात है, तू किसी परेशानी में लग रहा है? परेशानी की बात तो है यार। स्नेहा राखी बांधने घर आने वाली है। क्या बात कर रहा है? स्नेहा तुझे राखी बांधने के लिए आ रही है? अरे ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारी बहन तुमको राखी बांधने आ रही है। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? टेंशन की बात तो है ना यार। अब तक स्नेहा को हमने कुछ भी नहीं बताया कि इस घर में क्या हुआ। भाई घर छोड़ के चले गए, मॉम को लकवा मार के कुछ नहीं बताया। क्यों? अभी तक तुमने अपनी बहन को ये सब क्यों नहीं बताया? ये बात है। अगर ऐसा है तो वाकई में ये टेंशन वाली बात है। और इसी बात से तो मैं परेशान हूं। जब स्नेहा इस घर में आएगी और ये सब देखेगी तो उसे कितना बड़ा सदमा लगेगा। सर ये लीजिए चाय। अरे रघु, ये तो मैंने राधा से बुलवाई थी, फिर तू क्यों लेके आ रहा है? सर चाय तो राधा ने ही बनाई थी, लेकिन क्या है कि उसे कामनी मैडम ने अपने पास बुला लिया पैर दबाने के लिए, तो सोचा मैं ही ले चलूं। आजकल तेरे चेहरे पे बहुत रौनक दिख रही है, क्या बात है? बात ये है सर कि जब से मालकिन ने ये सुना है कि सुदर्शन बाबा का चेहरा अपने बड़े मालिक से मिलता है, तो उनके अंदर तो सर एक नई जान सी आ गई है। और उन्हें खुश देखकर सर मेरे चेहरे पे भी रौनक आ गई है सर। सर क्या ऐसा हो सकता है कि सुदर्शन बाबा ही अपने बड़े मालिक हो? रघु, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। कैसे सर? वो ऐसे रघु कि मैं जानता हूं कि जिस लाश का इन्होंने अंतिम संस्कार किया है, बाद में उस लाश का कोई दूसरा भी दावेदार था। और जिस दिन तुमने हमें ये बताया